नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। हम आए हैं फिर आज और नई बड़ी खबरों के साथ। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जान लेते हैं मौसम का हाल। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह हुई बूंदाबांदी से मौसम अचानक से बदल गया। हल्की बारिश के चलते तापमान में भी कमी महसूस की जा रही है। इसके साथ ही राजधानी में सुबह से कोहरे की चादर छाई हुई है और शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग ने राजधानी में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण पूरे सप्ताह गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है और 24 दिसंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के पड़ोसी शहरों नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में भी हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए सुबह के समय अधिकांश स्थानों पर धुंध और हल्का कोहरा तथा कुछ स्थानों पर मध्य कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि सुबह के समय आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे तथा हल्की से बहुत हल्की बारिश की संभावना है। शाम और रात में धुंध और हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है। आगे समाचारों में यूपी के पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकी ढेर। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर किया था हमला। पंजाब में बीते दिनों से अलग अलग जगह धमाके करने की दहशत फैलाने वाले खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पंजाब और यूपी पुलिस ने मिलकर 3 आतंकियों को ढेर किया है। तीनों की पहचान हो गई है। पीलीभीत में पुलिस के साथ एनकाउंटर में 3 खालिस्तानी आतंकी मारे गए हैं। तीनों पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर हमले के आरोपी थे। उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस ने संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मुठभेड़ के बाद आतंकियों के पास से पिस्टल व कुछ अन्य असला भी बरामद किया गया है। आगे समाचारों में गौशाला व अस्पताल बनाकर सरकार को दान करना चाहता है दादरी का रिटायरमेंट सूबेदार। सीएम को लिख चुका पत्र। मौजूदा समय में देखने को मिलता है कि जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए अपनों का खून कर दिया जाता है। यही नहीं, जमीन के लिए अपने ही अपनों के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन इन सब से हटकर चरखी दादरी जिले के बिलावल निवासी रिटायरमेंट सूबेदार सुमेर सिंह अपनी कष्ट कमाई से खरीदी गई 8 एकड़ जमीन जनसेवा गौ सेवा के लिए दान करना चाहते हैं। इसके लिए बाकायदा उन्होंने हरियाणा सरकार को रजिस्टर्ड पत्र व ईमेल भेजा है। बस अब उन्हें वहां से उत्तर का इंतजार है। उसके बाद आगामी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आगे समाचारों में चैंपियनशिप ट्रॉफी में इस दिन भिड़ेगी भारत और पाकिस्तान की टीम। यूएई में होगा महामुकाबला। चैंपियनशिप ट्रॉफी के पहले ग्रुप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड हैं। ऐसे ही दूसरे ग्रुप में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिणी अफ्रीका हैं। गत चैंपियन पाकिस्तान 19 फरवरी को कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ टूर्नामेंट की शुरुआत करेगा। अगले साल होने वाले चैंपियन ट्रॉफी पर छाए संकट के बादल अब साफ होने लगे हैं। पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाले टूर्नामेंट में भारत अपने मैच संयुक्त अरब अमीरात में खेलेगा। दोनों देशों के रिश्तों में जारी तनातनी और सुरक्षा को लेकर चिंताओं की वजह से केंद्र सरकार ने भारत को पाकिस्तान दौरे की इजाजत नहीं दी थी। इस वजह से टूर्नामेंट के लिए हाइब्रिड मॉडल पर सहमति बनी है। आइए आगे जानते हैं राशियों के अनुसार नया साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। कैरियर और फाइनेंस के मामले में यह साल कई बदलाव लाने वाला है। ग्रहों का बदलाव आपके लिए चैलेंज और नए मौके दोनों लाएगा। तुला वाले पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों का स्वाद चखेंगे। अपने स्किल को शार्प करने के लिए और भविष्य की प्लानिंग करने के लिए यह साल अच्छा है। परिश्रम और क्रिएटिविटी के साथ से तुला राशि वाले स्थिरता और सफलता हासिल कर सकते हैं। 2025 की पहली तिमाही तुला राशि वालों के लिए हायर एजुकेशन में फोकस करने के मौके ला सकती है। इसके अलावा अपने स्किल को अपग्रेड भी आप इसी समय में कर सकते हैं। उच्च शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के अवसर ला सकती है। आपकी 8वीं घर में गुरु बैठे हैं। ऐसे में हेल्थ पर चैलेंज की ओर कह रहे हैं। इससे आपकी प्रायोरिटी पर सीधा असर पड़ सकता है। इसलिए आपके लिए बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अप्रत्याशित नुकसान से बचने के लिए केयरफुल प्लानिंग की जरूरत होगी। निवेश और आवेगपूर्ण खर्च से बचें। आगे समाचारों में जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दरों को कम करने समेत व्यापक जनहित के कई अहम प्रस्तावों पर अंतिम फैसला नहीं हो सका है। इस बीच कई ऐसे फैसले जरूर हुए हैं जिससे लोगों व कंपनियों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त काउंसिलिंग ने कई वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी से जुड़े कुछ भ्रम को दूर करने की कोशिश की है। 18% जीएसटी की दरें उन वाहनों पर लागू होगी जिन्हें कंपनी और फर्मों द्वारा खरीदा जाता है। इस श्रेणी में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल किया गया है। ऐसे वाहनों की खरीद पर कंपनी और फर्मों द्वारा मूल्यह्रास का दावा किया जाता है। जीएसटी की दर खरीद व बिक्री मूल्य के अंतर पर ही लागू होगी। जीएसटी की दर वाहन के मूल्य पर लागू नहीं होगी। 18% जीएसटी 1200 सीसी या इससे अधिक के इंजन की क्षमता और 4000 mm की लंबाई वाले पुराने पेट्रोल, 1500 सीसी या उससे अधिक की इंजन क्षमता
क्षमता और 4000 मिलीमीटर की लंबाई वाले इंजन वाहन और SUV पर लागू होगी। इसके साथ ही अब पुराने इलेक्ट्रिक वाहनों को भी स्लैब में शामिल कर लिया गया है। इससे पुराने कारों का इलेक्ट्रिक बाजार प्रभावित होगा। आगे समाचारों में, यूपी संभल में बांके बिहारी मंदिर के बाद अब 3 मंजिला बावड़ी, 4 कमरे मिले, खुदाई में दिखी सुरंग। बांके बिहारी मंदिर के बाद 150 साल पुरानी 3 मंजिला बावड़ी और 4 कमरे मिले हैं। खुदाई में सुरंग और अवशेष भी मिले हैं। यह बावड़ी बिलारी के राजा के नाना के समय की बताई जा रही है, जो लगभग 150 साल पुरानी है। संभल के चंदौसी के मुस्लिम बहुल मोहल्ला लक्ष्मणगंज में बांके बिहारी मंदिर के पास कुछ ही दूरी पर खाली प्लॉट में दबी मिली 150 साल पुरानी बावड़ी की तलाश में दूसरे दिन रविवार को खुदाई हुई। खुदाई में बावड़ी में 4 कमरे निकले। बावड़ी में सुरंग जैसा भी रास्ता है। अधिकारियों का कहना है कि बावड़ी की खुदाई जारी रहेगी। बांके बिहारी मंदिर के पास स्थित बावड़ी शनिवार को मिली थी। रविवार को सुबह प्रशासन और नगर पालिका की टीम वहां पहुंची और खुदाई शुरू की गई। खुदाई में बावड़ी में बने 4 कमरे नजर आए, जिनमें सुरंग नजर आ रही है। बावड़ी में कमरे और सुरंग मिलने की जानकारी से डीएम राजेंद्र पेशिया और SP कृष्ण कुमार बिश्नोई मौके पर पहुंच गए। डीएम ने राजस्व टीम को मौके पर बुलाकर बावड़ी की भूमि का नक्शा देखा और जायजा लिया। डीएम ने बताया कि अभिलेखा में 400 वर्ग मीटर एरिया में बावड़ी तालाब के रूप में दर्ज है। यह बावड़ी बिलारी के राजा के नाना के समय की बताई जा रही है, जो लगभग 150 साल पुरानी है। आगे समाचारों में, 20 दिसंबर को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया और 21 दिसंबर को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं आज यानी 23 दिसंबर को पोते करण और अर्जुन चौटाला दादा OP चौटाला की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करेंगे। उधर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हेलीकॉप्टर से आज सिरसा में तेजा खेड़ा फार्म हाउस पहुंच गए हैं। चौटाला के निधन के बाद नेताओं के साथ लोग तेजा खेड़ा में शोक जताने पहुंच रहे हैं। रविवार को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, यारी इंटरनेशनल संस्था के चेयरमैन रणबीर सिंह लोहान, पंजाबी सिंगर मनप्रीत औलख शोक जताने पहुंचे। बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला की रस्म पगड़ी और श्रद्धांजलि सभा 31 दिसंबर को होगी। सिरसा के चौधरी देवीलाल स्टेडियम में यह सभा सुबह 11 बजे शुरू होगी। हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री OP चौटाला का 20 दिसंबर को दिल का दौरा पड़ने से गुरुग्राम में निधन हो गया था। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।